संस्थाओं ने समुदाय के साथ मिलकर तैयार किए 70,000 सीड बॉलर्स। धौलपुर 26 जुलाई 2024 को ISCI फाउंडेशन ने जोड़ो इंडिया के साथ साझेदारी में अपनी सीड बॉल पहल के तहत धौलपुर में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य धौलपुर में स्थानीय समुदाय द्वारा तैयार किए गए सीड बॉल की संख्या की गणना करना और उसे प्रमाणित करना था। इस कार्यक्रम में हमारे सम्मानित अतिथि नरेश जैन, राजकीय बालिका विद्यालय बाड़ाहैदर साहब, धौलपुर के प्रधानाचार्य की उपस्थिति ने शोभा बढ़ाई। वजन विधि का उपयोग करके सीड बॉल की गिनती सावधानीपूर्वक की गई। एक बैग में 1000 सीड बॉल भरे गए और 1000 सीड बॉल का औसत वजन निर्धारित करने के लिए उसका वजन किया गया। इस विधि का पालन करते हुए अन्य बैगों का वजन किया गया, जिससे पता चला कि समुदाय ने 70,000 से अधिक सीड बॉल तैयार किए थे। श्री नरेश जैन ने 70,000 सीड बॉल की गिनती को प्रमाणित किया तथा इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ये दोनों संगठनों द्वारा हमारे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने का एक उल्लेखनीय प्रयास है। मोहित मोदी ने पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सामूहिक प्रयास पर जोर देते हुए प्रत्येक नागरिक को इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने का निमंत्रण दिया। ISCI फाउंडेशन और जोडो इंडिया सोशल फाउंडेशन के बीच सहयोग समुदाय संचालित पर्यावरणीय कार्रवाई का एक शानदार उदाहरण है, जिसका लक्ष्य हमारे ग्रह पर एक स्थायी सकारात्मक प्रभाव डालना है। तो आज हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं और हमारे हाथ में जो आप देख रहे हैं, हम इनको सीड बॉल्स कहते हैं। सीड बॉल बेसिकली एक मिट्टी का लड्डू है, लेकिन इसके अंदर 60% काली मिट्टी, 40% गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट होता है और इसके अंदर हम जंगलों से निकाले हुए बीजों को ही अंदर इसके डालते हैं और इसको इस तरीके से सुखा देते हैं, जैसा आप हमारे पास हाथों में देख रहे हैं। इन सीड बॉल्स को हम सुखाने के बाद जंगलों में जाते हैं। जंगलों में एक पर्टिकुलर एरिया ढूंढकर जहां पर अभी पेड़ ज्यादा ना लगे हुए हों या लोगों ने पेड़ काट दिए हों, वहां पर हम इन सीड बॉल्स को फैलाते हैं। बरसातों के सीजन में, जो कि अभी चल रहा है, इन सीड बॉल्स को पानी मिलता है। एक बीज को जिंदा होने के लिए चाहिए खाद, पानी, मिट्टी, हवा। ये सारी चीजें इसके थ्रू इन बीजों को मिल जाती हैं और ये सीड बॉल्स अच्छे से ग्रो होते हैं और पेड़ों में तब्दील हो जाते हैं। इनकी खासियत ये है कि इन सीड बॉल्स को डालने के बाद ये बीज खराब नहीं होते हैं। इन सीड बॉल के अंदर 2 साल तक बीज बिल्कुल सही रहते हैं। इनको कोई जानवर नहीं खाता है और सिर्फ बारिश का जैसे ही पानी पड़ता है, इसके अंदर जो काली मिट्टी है वो काफी लंबे समय तक उस पानी को सोख कर रखती है, जिससे कि हमारे बीज को पर्याप्त ह्यूमिडिटी मिलती रहे और वो स्प्राउट हो जाए और स्प्राउट होने के बाद वो ग्रो होना शुरू करे। इसकी दूसरी खासियत ये है कि इसमें से उगा हुआ पेड़, उसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत जल्दी नीचे जाती हैं। अगर आपको ऊपर तकरीबन 1 फुट का पेड़ दिख रहा है तो उसकी जड़ें नीचे जमीन में तकरीबन 3-3.5 फुट तक जाती हैं। तो वो जड़ें जब जल्दी से जमीन के नीचे पहुंचती हैं तो उनको ह्यूमिडिटी, वहां पर उसका पानी का स्रोत वहां पर उनको मिलने लगता है, जिससे कि हमारे सीड बॉल से हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अभी तक हम धौलपुर के अंदर 2 लाख सीड बॉल्स डिस्पर्स कर चुके हैं, जिसमें से 70,000 से ज्यादा सीड बॉल्स पेड़ों में तब्दील हो चुके हैं, जिन पेड़ों की हाइट आज की डेट में 3 से 4 फुट कम से कम है। आप हमारे संग देख सकते हैं यहाँ पर, ये अभी आपके सामने 1 लाख सीड बॉल्स हैं, जिसमें से 30,000 सीड बॉल्स गर्ल्स स्कूल्स की, गवर्नमेंट स्कूल की बच्चियों ने मिलकर बनाए हैं और 70,000 सीड बॉल हमने कम्युनिटी के संग मिलकर बनाए हैं। और हम अपनी टीम के संग कल इन सीड बॉल्स को जंगलों में फेंकने जाने वाले हैं। तो आप लोगों से भी अनुरोध है, अगर आप लोग हमारे इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनना चाहें और दोबारा से हमारी दुनिया के अंदर हरियाली लाना चाहें, तो आप भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।